कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों और मजदूरों के हित में काम करती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किसानों का हजारों करोड़ों का लोन माफ किया, उनके लिए कई योजनाएं लाई। अब जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, किसानों के लिए हर दिन परेशानी से भरा है। किसान मोदी सरकार से एमएसपी की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। किसान स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उन पर रबर बुलेट चला रही है। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशों में से 175 लागू कर दी थी। फिर 2014 में मोदी सरकार आ गई। इसके बाद बची 26 सिफारिशें पिछले 10 साल के अन्याय काल में लागू ही नहीं की गई। अब कांग्रेस ने किसानों के साथ न्याय करने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने 13 फरवरी को ऐलान किया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से किसानों को एमएसपी की गारंटी देगी। मैं आपको यहाँ जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूँ कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस अपने किसानों की भलाई के लिए एमएसपी की गारंटी देगी, ना कि भाजपा की तरह आंसू गैस के गोले या लाठियां मारेगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनकी जिंदगी बदल देगी। ये न्याय के पथ पर कांग्रेस की पहली गारंटी है। किसानों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली गारंटी को कांग्रेस कानूनी जामा पहनाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। इस गारंटी का मकसद सिर्फ इतना होगा कि किसानों को नुकसान न हो। अब समझिए ये वादा किसान भाइयों की जिंदगी कैसे बदलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की वेटेड औसत लागत से 50% से ज्यादा रखा जाएगा, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। कांग्रेस आएगी, किसानों के लिए खुशियां लाएगी। कांग्रेस द्वारा जारी ब्लैक पेपर ने मोदी सरकार के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। मोदी सरकार में ओबीसी और एससी/एसटी समाज को घोर भेदभाव का सामना करना पड़ा। इनका गंभीर रूप से उत्पीड़न किया गया है। भाजपा की नफरती, ध्रुवीकरण और विभाजनकारी राजनीति ने देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 की तुलना में 2022 में एससी और एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध 48% बढ़ गए। 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराध के 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2021 में 50,900 मामले की तुलना में 13.1% ज्यादा है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के खिलाफ हुए अपराध के कुल 10,064 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2021 में 8,802 मामलों की तुलना में 14.3% ज्यादा है। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सजा कम हो रही है। अत्याचार के मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित बड़े राज्यों में हुए हैं। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि सबका साथ सबका विकास का नारा भी जुमला और झूठ साबित हुआ है। मोदी काल में केवल मोदी सरकार के खास का विकास हुआ है, बाकी देश की पिछड़ी जातियों को सामाजिक अन्याय का शिकार होना पड़ा। ये ब्लैक पेपर कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी और जनता भाजपा को आईना दिखाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 36वें दिन का समापन प्रयागराज में हो चुका है और आज यहाँ पर प्रयागराज की सड़कों से आपने देखा किस तरह से बड़ा जन समर्थन राहुल गांधी को मिलता नजर आया। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ के जो लोग थे वो राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचे थे और वहां पर राहुल गांधी ने हर उस मुद्दे का जिक्र किया जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता का शोषण कर रही है। लगातार राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उनका मुद्दा उठाया और तमाम उन मुद्दों पर जनता से बात करते, संवाद करते वो नजर आए। जनसमूह, जनता का उत्साह आपने देखा। कितनी बड़ी हुजूम में प्रयागराज की जनता राहुल गांधी को सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंची थी। अपनी समस्याएं किसी ने खत में लिखकर उनको दिया, किसी ने बोल कर बताया और कुछ इस तरह 36वें दिन का समापन प्रयागराज की धरती पर हुआ। लेकिन निरंतर ये यात्रा जारी रहेगी और न्याय का हक मिलने तक लगातार राहुल गांधी इसी तरह उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, भारत की सड़कों पर कदमताल करते रहेंगे।
राहुल गांधी ने काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के वक्त मंदिर में जाने के लिए कांग्रेस के कैमरा को मिली इजाजत रद्द कर दी गई, लेकिन जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मंदिर के कैमरा पर्सन राहुल गांधी के फोटो उपलब्ध करा देंगे। 3.5 घंटे तक लगातार प्रयास करने पर भी फोटो उपलब्ध नहीं की गई। फिर कुछ 7 तस्वीरें भेजी गई, जिनमें से एक भी दर्शन करने की नहीं है, जबकि मंदिर के कैमरा पर्सन ने फोटो खींची थी। ऐसा करके वाराणसी के जिला प्रशासन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो दिल्ली में बैठे कैमरा जीबी के मुलाजिम से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये राजनीति और चाटुकारिता नहीं, ओछापन है। पर याद रहे, शिव के भक्त को ना उनके संकल्प से, ना न्याय के इस महासंग्राम से कोई ताकत रोक सकती है। बाबा विश्वनाथ सबका भला करे, दुष्टों को सन्मति दे।